तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस यानी वाक्य। इसका पूरा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट, इसमें ट्रिक्स क्या क्या होते हैं सब देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ सेंटेंस: अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वो सेंटेंस हम उसे बोलते हैं जो कि एक ग्रुप होता है, समूह होता है शब्दों का, जिसको एक साथ लाते हैं और उसका कुछ मतलब निकले। मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, एस मोहन इज अ गुड बॉय। देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, 1 2 3 4 5। देयर आर 6 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर वे, सो वी कैन से दैट दिस इज सेंटेंस। अगर इसे हम प्रॉपर वे में नहीं किए होते, जैसे गुड मोहन इज बॉय, देन तब ये सेंटेंस नहीं कहलाता। ओके, हिंदी में देखते हैं इसकी परिभाषा। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वाक्य के दो भाग में, मतलब कोई भी भाग सेंटेंस होता है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता एंड प्रेडिकेट यानी विधेय। एग्जाम्पल समझते हैं। माई मदर गोज टू द टेम्पल। मेरी मम्मी जो है या मेरी माता जी जो है वो टेम्पल जाती हैं, मंदिर जाती हैं। तो अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है इस सेंटेंस में क्या है, तो इसमें क्वेश्चन लगाएंगे हु हु डज गो टू द टेम्पल। माई मदर गोज टू द टेम्पल, मतलब कि मंदिर कौन जाती है। अगर इस सेंटेंस में लगाओगे आप कौन, मेरी माता जी मंदिर जाती हैं, तो कौन मंदिर जाता है, मेरी माता जी, ये उत्तर है। तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अतः इस वाक्य में सब्जेक्ट हुआ माई मदर। ठीक, इसमें कौन सब्जेक्ट है, माई मदर। कौन का अर्थ पता चला ना, कौन जाता है मंदिर, मेरी मम्मी जाती है, मेरी मदर जाती है। ओके, नेक्स्ट। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट के विषय में कुछ भी कहा दिया जाए उसे प्रेडिकेट कहेंगे। यानी माई मदर गोज टू द टेम्पल, मेरी मम्मी जाती हैं, कहाँ जाती हैं, टेम्पल जाती हैं। मतलब माई मदर को छोड़कर जितना भी सेंटेंस में बचे सब प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट के फॉर्म पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाट क्या लगाकर प्रश्न करने के उत्तर में प्रेडिकेट विधेय प्राप्त होता है। सब्जेक्ट के बाद वाट लगाकर प्रश्न करते के उत्तर में प्रेडिकेट विधेय प्राप्त होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, रोहित इज crying। तो इफ़ वी विल, अगर हम यहाँ पे हु लगाते हैं, इफ़ वी पुट हु, तो हमें मिलेगा सब्जेक्ट। इफ़ वी विल पुट व्हाट, हमें मिलेगा प्रेडिकेट। ठीक है, रोहित इज क्राइंग, हु इज क्राइंग, रोहित, दिस इज सब्जेक्ट। रोहित इज क्राइंग, रोहित रो रहा है। क्या रोहित, रोहित रो रहा है ना, तो क्या मतलब व्हाट इज रोहित, रो रहा है, दिस इज प्रेडिकेट। सिंपल, यही है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाट लगाकर प्रश्न करने के उत्तर में प्रेडिकेट विधेय प्राप्त होता है। अगर आपको सब्जेक्ट मिल गया और उसमें कोई क्या लगाओगे तो आपको प्रेडिकेट भी मिल जाएगा, यानी विधेय मिल जाएगा। पर प्रश्न जैसे कि मेरी माता जी क्या करती हैं, इस वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में आए, माई मदर गोज टू द टेम्पल, मेरी माता जी मंदिर जाती हैं। इसी में अगर आप लगाएंगे वॉट, माई मदर गोज टू द टेम्पल, वॉट गोज टू द टेम्पल, जो वहाँ जाती है। ओके,
व्हाट डज माई मदर डू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरी मम्मी क्या करती हैं, मेरी माता जी क्या करती है, मंदिर जाती हैं, यानी गोज टू द टेम्पल। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट यानी कर्ता। द डिफिनीशन ऑफ द सब्जेक्ट is the part of a sentence which name the person or things we are speaking about is called subject of sentence। सेंटेंस का वो पार्ट जो किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह के नाम को बताता है। जैसे जो हम वी आर स्पीकिंग अबाउट और जिसके बारे में हम बोलते हैं, मतलब मान लो किसी के बारे में बोलते हैं, मतलब जिसके भी एक वाक्य में जिसके बारे में बोला जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो बोला जाए उस सब्जेक्ट के बारे में उसे प्रेडिकेट बोलेंगे। सब्जेक्ट कर्ता के भाग, जैसे कि सब्जेक्ट में के कौन कौन से भाग होते हैं। सब्जेक्ट में एक शब्द भी हो सकता है और एक से अधिक भी, अतः सब्जेक्ट के विभिन्न भाग हैं। सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि कोई एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि सब्जेक्ट के, इसे पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप लोग। सब्जेक्ट, क्वालिफायर, मेन वर्ड, दो पार्ट है। क्वालिफायर को डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में बांटा गया। ओके, नोट, इस चीज़ को नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट के विभिन्न को निम्न क्रमानुसार प्रयुक्त किया जाता है। जो सब्जेक्ट है ना, कोई भी कहीं भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बनाना होगा। डिटर्मिनर पहले लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर मेन वर्ड, हीड वर्ड, मेन वर्ड को ही हीड वर्ड बोलते हैं, फिर उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, सब्जेक्ट के भाग। डिटर्मिनर है पहला, इसमें मुख्य रूप से ए, एन, द, एनी, ईच, एवरी, फ्यू, मोस्ट, नो, सम, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, आवर, हिज, हर, योर, एक्सेट्रा यूज होते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हेडवर्ड या एडजेक्टिव से पूर्व किया जाता है। ठीक है, इनका जो यूजेज है वो हेडवर्ड से पहले किया जाता है। हेडवर्ड मीन्स, हेडवर्ड यानी नाउन या प्रोनाउन। जैसे हमने देखा था यहाँ ये एग्जाम्पल, रोहित इज क्राइंग। ठीक, तो ये तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आप क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अ पुअर मैन इज ऑनेस्ट। अ पुअर मैन इज ऑनेस्ट, एक बेचारा आदमी है वो ईमानदार है। ठीक, तो हीड वर्ड या मेन वर्ड क्या होता है हमारा, ये होता है नाउन या प्रोनाउन। दिस इज नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन, दिस इज नाउन, एंड अगर इससे पहले यूज हो रहा है इसको हम डिटर्मिनर बोलेंगे। तो डिटर्मिनर जो हमारा है मेन वर्ड से पहले यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहलाते हैं। कोई भी शब्द जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, पल के लिए देखते हैं। द हॉर्स इज ब्लैक। ओके, तो नाउन, ये हमारा नाउन हुआ, ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। दिस इज नाउन, एंड घोड़ा कैसा है, काला है, ये विशेषता बता रही है ना, दिस इज एडजेक्टिव। ठीक, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव वर्ड जो शब्द है उसका डिटर्मिनेंट के बाद यूज होता है। जैसे कि द हॉर्स इज ब्लैक मैंने बताया ना, तो वो डिटर्मिनेंट आया, फिर हेड वर्ड आया, फिर उसके बाद एडजेक्टिव जो है वो हीड वर्ड से पहले भी आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया द हॉर्स इज ब्लैक, दिस इज एडजेक्टिव, बट अगर हमारा डिटर्मिनेंट
के बाद आएगा और हॉर्स से पहले। ये भी एडजेक्टिव है बट दिस इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव। ओके, ये क्वालिटी बता रहा है कैसा है। तो इसको हम लिख देंगे द ब्लैक हॉर्स इज रनिंग। ठीक, जो काला घोड़ा है दौड़ रहा है, तो हमारा डिटर्मिनेंट से पहले आया, मतलब सॉरी बाद आया, और नाउन से पहले। ठीक है, नाउन यानी हेड वर्ड बोली, इसको याद रखना, हेड वर्ड। हेड वर्ड यानी और मेन वर्ड। नाउन हीड वर्ड यानी मेन वर्ड। ये शब्द प्रायः नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। ये सब जो है ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, आप जानती हो। ये डिटर्मिनर अथवा एडजेक्टिव के बाद या स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। डिटर्मिनर के बाद और एडजेक्टिव से, सॉरी, डिटर्मिनर अथवा एडजेक्टिव के बाद या स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। डिटर्मिनर, ठीक, तो यहाँ पे डिटर्मिनर है, ये हमारा एडजेक्टिव था, इसके बाद यूज हो रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ड है। ओके, यही बता रहा है इस सेंटेंस में। अब आते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। जब एक से अधिक शब्द समूह मेन वर्ड, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं? जैसे कि द हॉर्स इज द ब्लैक हॉर्स इज रनिंग इन द गार्डन। ठीक, तो एडजेक्टिवल फ्रेज हम उसे बोलते हैं जो एक से अधिक समूह में किसी की क्वालिटी बताता है, उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इस फ्लो चार्ट से मैं आपको बताता हूँ। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रेडिकेट। तो डिटर्मिनर क्या है? ही है, द है, सम है, योर है, एन है। एडजेक्टिव गुड, यंग, सॉरी दिस इज यंग। रेड है, एल्डर है, ओल्ड है। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन का ये गुण बताता है। मेन वर्ड क्या है? बॉय, मैन, हॉर्स, ये सब नाउन या प्रोनाउन होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? एक से ज़्यादा समूह में, एक से ज़्यादा ग्रुप में वर्ड में रहता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है, और ये उसकी विशेषता बताता है। प्रेडिकेट आप जानते हो, जो कुछ बताता है सेंटेंस में, प्रेडिकेट बोलते हैं। डिटर्मिनर, प्रेडिकेट का इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे। डिटर्मिनर, अ गुड बॉय, देयर इज नो फ्रेज फेल्ड। तो इसमें डिटर्मिनर ए है, एडजेक्टिव गुड है, मेन वर्ड बॉय है, प्रेडिकेट फेल्ड। ये क्या है? मेन वर्ड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। द यंग मैन डाइड, मैन मेन वर्ड एडजेक्टिव, डाइड इज प्रेडिकेट। सम रेड रोज इन गार्डन आर प्रिटी, सम इज डिटर्मिनेंट, रेड इज एडजेक्टिव, रोज इज मेन वर्ड। एडजेक्टिवल फ्रेज इन माई गार्डन आर प्रिटी, कुछ लाल गुलाब जो मेरे गार्डन में है बहुत सुंदर है। ठीक, हर एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज अ डॉक्टर, उसकी जो बड़ी बहन है वो दिल्ली में एक डॉक्टर है। सिस्टर है, कैसी है? बड़ी है। ये क्या बता है? डॉक्टर है। एन ओल्ड मैन इन द कॉर्नर इज हैप्पी, जो एक बूढ़े आदमी है वो कॉर्नर में बहुत खुश है। तो ये क्या है? एन डिटर्मिनर, ओल्ड एडजेक्टिव, मैन वर्ड इज मैन, इन द कॉर्नर इज एडजेक्टिवल फ्रेज, इज हैप्पी इज प्रेडिकेट। ये आपका वीडियो पूरा सब्जेक्ट पे था। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसका आगे वाला वीडियो भी अपलोड होगा, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा ये अपलोड हो चुका है। तो उसमें हम प्रेडिकेट का पूरा क्लियर करेंगे। कहीं भी डाउट हो आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।